अब एक ज्ञानी व्यक्ति नदी पार कर रहा था, तो जो नाव चलाने वाला था, अब वो बेचारा एकदम अनपढ़, कुछ चीज़ उसको पता नहीं है। वो मस्त अपना नाव चलाता है और नदी आर पार कराता है। तो जो ज्ञानी व्यक्ति था वो उसके मज़े ले रहा था कि अरे बताओ कितने वेद हैं, बताओ कितने उपनिषद हैं, बताओ ये क्या है। तो वो ऐसे सर खजाते थे, हमको तो नहीं पता साहब, हम तो सिर्फ नदी पार कराते हैं। तो वो फिर अनपढ़ आदमी, तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम फालतू आदमी हो, तुम कुछ नहीं जानते हो, तुम मेरे सामने बहुत छोटे हो, तुम्हारा तो ये भी हक नहीं बनता तुम मेरे आजू बाजू बैठ सको, तुम एकदम बेकार हो, कुछ नहीं पता, तुम अनपढ़ हो, गवार हो, तरह तरह की चीजें उसको सुनाता है। तब उसको भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। अब वो बोलता है कि साहब आपको तैरना आता है? क्या बात करते हो तुम, हम इन सारी चीजों से ऊपर उठे हुए हैं, ये बहुत निम्न स्तर की चीजें हैं, हम इस भौतिक जगत से हम ऊपर उठ चुके हैं, हम बिल्कुल अध्यात्म में बहुत ऊंचाई में हैं, ये सारी चीजें से मतलब नहीं, हमको ये नहीं आता है। तब फिर जो नदी पार करा रहा था वो कूद जाता है, नदी में कूद जाता है। तो बोलता है, ए दुष्ट, क्या कर रहे हो तुम, क्यों कूद गए? साहब मैं तो आपसे पहले पूछा था तैरना आता है कि नहीं, अब नाव में तो छेद है, पानी भर रहा है, अब आप जानो, मैं तो जा रहा हूं। अब वो घबरा गया, अब वो क्या करेगा? अब वो तो महान व्यक्ति है, इस भौतिक जगत से ऊपर उठा हुआ व्यक्ति है, उसे सारी तैरने से क्या मतलब, वो सारी चीजें वो नहीं जानता। अब मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप पहले ये सारी छोटी छोटी चीजों को आप समझेंगे तो जाके तो आप साहब की बातों को समझेंगे, तो जाके आप संतों की बातों को समझेंगे, तो इन सारी चीजों का मतलब होगा। आप जो अपने अंदर अहंकार भर के बैठे हैं, इतने ऊपर आपका अहंकार है, वो ज्ञान नहीं है, वो अहंकार है। भौतिक जगत से ऊपर उठा हुआ है, ज्ञान नहीं है, वो अहंकार है उसका।